मत्र पत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिवी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। भागवत जी साधारण धर्म की बात नहीं करती हैं, परम धर्म, धर्म प्रोक्षित उच्छित धर्म, स्वच्छ धर्म, निर्मल धर्म की बात करती हैं। निर्मल धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? शास्त्र कहता है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधौक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीतति। परम धर्म क्या है? अहैतुक्य प्रतिहता, भगवान से अकारण प्रेम हो जाना ही परम धर्म है। बोलो राधे राधे। हम जब भी भगवान के दरबार में गए कारण के साथ गए, अकारण नहीं गए। अहेतुक, अहेतुकी का अर्थ क्या है? जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई कारण ना हो, वो प्रेम भगवान से हो जाए। भगवान के पास हम जब भी गए कारण के साथ गए। तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दूंगा। मेरे बेटा की शादी करवा दो, बेटा के लड़का बिटिया करवा दो। जब भी गए कारण के साथ। अरे किसी ने कहा कोई ऐसा है जो बिना कारण भगवान से प्रेम किया? बोले है ना, सूची है लंबी। शक्कुबाई, रविदास, हरिदास, सूरदास, कबीरा, मीराबाई, कितने कितने नाम हैं। अरे सदन कसाई, वो कसाई अकारण प्रेम की परिधि देखो तो सही। सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे हैं, सब जानते हैं, कोई कारण नहीं है भगवान से प्रेम का। एक लेकिन वृंदावन में रहते दर्शन करने जाते। एक बार सूरदास जी दर्शन करने गए, मंदिर में बिहारी जी के जाने लगे तो गोसाई जी ने कह दिया, अरे सूरदास कहाँ जा रहे? बोले मंदिर में। गोसाई जी बोले तुम्हारी आंखें नहीं है, अंधे हो। अंदर अंदर जाकर के क्या करते, तुम्हें कैसे दर्शन होते हैं? सूरदास जी महाराज बोले अंदर जाता हूं। बोले तुम्हारी आंखें तो है ही नहीं, फिर भीतर क्या करते हो? सूरदास जी महाराज बोले गोसाई जी हमें पता है कि हमारी जन्म से आंखें फूटी हैं, कि हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान की भी आंखें फूटी है। अरे हम दर्शन करने नहीं जाते, हम तो दर्शन देने जाते हैं कि बिहारी जी देख लो सूरदास आया है। हाजिरी लगना चाहिए, कारण नहीं है। इसलिए तो चढ़ के भक्ति करते हैं। जिसमें स्वार्थ है, जिसमें कारण है, वो डर के भक्ति करेगा, और जिसमें कारण नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वो चढ़ के भक्ति करेगा। बोलो राधे। कितनी लिस्ट है, कितनी सूची है। सक्कुबाई, कबीरा, सदन कसाई। मांस तौला करता था शालिग्राम भगवान से, बटरिया रख के। संत ने एक बार देखा है, संत को बड़ा दुख हुआ, लेके आ गए भगवान को। भगवान ने दर्शन दिया, सपने में आए, तूने मेरे सदन से दूर कर दिया। वो मुझे ही सर्वेश्वर, मुझे परमेश्वर, मुझे अपना समझता। अरे भले ही क्रय विक्रय मांस का करता, लेकिन मुझे ही सब कुछ समझ के रखता था। तो भगवान सदन कसाई क्या लौट के गए महाराज, अकारण। मीराबाई, कितनी सूची है। अहेतुक्य प्रतिहता, बिना कारण प्रेम। मीरा के जीवन में कष्ट नहीं आए, कष्टों का सैलाब आया, सैलाब। लेकिन एक सूक्ति थी, मेरो तो गिरधर गोपाला, दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट सो मेरो पति। मेरा पति सर्वेश्वर। लोगों ने एक बार बदनाम कर दिया। मीरा कोई साधारण नहीं, कोई गली की भिखारिन नहीं, वो राजस्थान की राजपूतानी महारानी मीरा। वो मुगल काल, जिस काल में स्त्रियों का बाहर निकलना भी वर्जित था, उस काल मुगल काल में भी 1500 शताब्दी के समय में जब संपूर्ण भारत में मुगल काल छाया, उस समय भक्ति के परचम को लहराया मीराबाई। संतों के बीच में नाचती, करताल लेके नाचने में लग जाती।
लोगों ने बदलाव कर दिया। याद रखना, जब भक्ति होती है ना, धर्म की तुम शरण में आते हो, चार चीजें चली जाती हैं। तुम्हारी जाति चली जाती है, तुम किसी जाति की नहीं रहते। हरि को भजे सो हरि को। तुम्हारा सम्मान अपमान सब चला जाएगा। भक्त को चिंता नहीं रहती सम्मान अपमान की, प्रेम चला जाए। संसार के लोग संबंध छोड़ देते उस भगत से। मीरा से लोगों ने संबंध तोड़ दिए। कबीरा ने एक बार सोचा कि मीरा का बड़ा नाम सुना, मिल के आए। तो कबीरा बाबा ने लोगों से पूछा, लोगों से कहा मीरा से मिलने। लोग ने बड़ा बदनाम किया। संसार के लोग बोले कौन मीरा? वो मीरा। लोग कहे मीरा भाई बावरी, पागल है वो तो, किससे मिलने जा रहे हैं। लेकिन कबीरा मिलने गए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो सास मिल गई। सास कहे कुल नासनी री, कुल का नाश करा दिया उसने। कैसी भगत, सारे वंश को बर्बाद कर दिया। कबीरा ने सोचा लोग कितना बुराई करते हैं। मीरा रोती होगी कि लोग मुझे सम्मान नहीं देते, लोग मेरा आदर नहीं करते, लोग मुझे प्रेम नहीं करते, लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। क्लेश के कारण मीरा रोती होगी। लेकिन जब भीतर गए ना कबीरा बाबा, तो अंदर जाके देखा तो सांवरे सलोने गोपाल जी के सामने पग घुंघरू बांध मीरा नाची, नाचने में लगी अपने बांके अपने बिहारी के सामने। कोई चिंता नहीं, लोगों ने बदनाम कर दिया। यहां तक लोगों ने तो जहर दे दिया, सुना है सब लोग जहर लेके आ गए। महाराज पुजारी ने हाथ में प्याला लिया जहर का और लेके पहुंचे, कहा मीरा पी लो, ये गोपाल जी का चरणामृत है, तुम इसको पी जाओ। जैसे ही हाथ में उत्सुकता से गोपाल जी का चरणामृत ले लिया, प्रभु का चरणामृत है, मैं पी जाऊं। और जैसे ही वो प्याला पीने को हुई, उसी समय उसकी ननद, उसकी एक दासी आ गई। ननद ने और दासी ने आकर हाथ पकड़ लिया। महाराज ननद ने कहा मीरा ये मत पीना, ये राणा ने और पुजारी ने तुम्हें मारने के लिए जहर भेजा है, ये जहर है, ये चरणामृत नहीं है, तू इसे फेंक दे। मीरा तू मर जाएगी अगर तू इसे पिएगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। रोते रोते बोली तुम कहती हो ये जहर है, तुम कहती ये विष है। आहा, मुझे तो ऐसा दिख रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा ये जहर नहीं, मेरा काला काला श्याम, काला काला मेरा गोपाल पिघल करके इस प्याले में भर गया हो। मेरा जी करता ये प्याला अपने होठों से लगाऊं और इस प्याले को पी जाऊं, या ये काला काला श्याम मुझ में समा जाए या मैं इसमें समा जाऊं। इतना कह के उस जहर के प्याले को अपने होठों से लगा गई और सारा जहर पान कर गई और मीरा को बुखार भी नहीं चढ़ा। इतिहास गवाह, मीरा को बुखार नहीं चढ़ा। और हम भगवान को रबड़ी का भोग लगा लगा करके भी खाएं तो भी हम बीमार पड़ जाएं। ऐसा क्या था उसके जहर में जो उसे बुखार भी नहीं आया? हमारी रबड़ी में भी वो नहीं है। केवल एक कारण, अकारण प्रेम होना, हेतु रहित प्रेम होना, अहेतुक्य प्रेम होना। वो मीरा